नारी का सम्मान। लोग कहते कहते थकते नहीं। सम्मान करो, सम्मान करो। स्थिति क्या है? अपने राज्य में लगातार दो शेल्टर होम मामला सामने आ गया। नारी के सम्मान में गाथा गाते हुए सफेद पोशों की कमी नहीं है, लेकिन इसी राज्य में क्या क्या हो रहा है ये जग जाहिर है। अब शेल्टर होम मामला में ये वंदना गुप्ता जो है वो कानून के जद में आ गई है, यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई यानी सजा मुकर्रर होने में क्या वक्त लगता है वो अलग बात है, लेकिन अब सजा उनके लिए किस तरह की होनी चाहिए ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर के पास। सर बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद आपका। सर ये वंदना गुप्ता को किस तरह की सजा हो सकती है शेल्टर होम के मामले में, ये क्या है इनका? देखिए सजा तो बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो भी हुआ है वो कोई मजाक नहीं की है। आप जानते हैं यौन शोषण के आरोप पर क्या क्या लगे। मैं दर्शकों को कुछ बातें बता रहा हूँ। ये जो वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, पहली बात की ये पटना हाईकोर्ट के दबाव में हुई, और कल आने वाला जो कल है यानी सोमवार, सोमवार को पटना हाईकोर्ट की सुनवाई है इस मामले में। और जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें पटना हाईकोर्ट ने बहुत नाराजगी जाहिर की थी एसआईटी की जो सुस्त चाल है उस पर। तो एक तरह से एसआईटी पर काफी दबाव था कुछ रिजल्ट देने का, तो इसलिए एसआईटी ने कल शाम को वंदना गुप्ता को गिरफ्तार किया, जबकि वंदना गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही नामंजूर हो चुकी थी हाईकोर्ट में। तो एसआईटी का रास्ता पहले ही साफ था। कायदे से तो मैं कहता हूँ कि वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी आज से 6 महीने पहले हो जानी चाहिए। जिस समय ये मामला उजागर हुआ था फरवरी में, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था एसआईटी पर कि वंदना गुप्ता को अरेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर इस केस की शेल्टर होम की ईमानदारी से जांच हो जाए तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी और हो सकता है नीतीश बाबू बेउल जेल को अंदर भी देखे। तो इसलिए डे वन से, पहले दिन से सरकार ने इस पूरे केस की लीपापोती की कोशिश की हुई है, और इसलिए वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी में भी इतना ज्यादा समय। तो अब देखिए कि वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद क्या पूछताछ होती है, क्योंकि पूरा इतना बड़ा ये कांड है। इस पूरे कांड में वंदना गुप्ता भी एक बहुत छोटी मछली है, बड़े बड़े घड़ियाल तो बाकी है। वंदना गुप्ता की क्या औकात है आप बता सकते हो? एक छोटी सी सरकारी सेवक है, शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षिका है। जब तक उसको सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक उसको सत्ताधारियों का वरद हस्त नहीं मिलेगा, तब तक वो इतना बड़ा कांड को छुरी के बल पर अंजाम नहीं दे सकती। तो इसलिए अब एसआईटी को चाहिए कि वंदना गुप्ता से पूछताछ करे, और पूछताछ में बड़े-बड़े सफेद पोशों के नाम आने चाहिए, जिन्होंने इस सेक्स कांड में, इस पूरे कांड में हिस्सा लिया था। जी। सर ये स्थिति उन बच्चियों की जो जिनके साथ ये घटना घटी और उसके बाद जिन पे आरोप जो है वो बढ़ा गया, अब ये बीच में इतना वक्त जो लगा, जो इसको जांच करने में, अनुसंधान करने में, कई पुलिस अधिकारी जो है, बड़े बड़े अधिकारी जो है, आईपीएस तबके के जो अधिकारी हैं वो भी उसमें लगे रहे, तो ये इतना विलम्ब होने के बाद क्या कुछ इसमें तब्दीली भी आ सकती है क्या? तब्दीली तो बहुत आ सकती है, और सच पूछिए तो विलंब की वजह ही ये थी कि वंदना गुप्ता को काफी समय दिया गया बहुत सारे सबूत वर्णित करने का। देखिए जब किसी अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो जल्दी पकड़ने की ये भी वजह होती है कि बहुत सारे सबूत नहीं मिला रहे। तो आपने तो वंदना गुप्ता को 6 महीने दे दिए, बहुत सारे सबूत मिटाने का, बहुत सारे सबूत नष्ट कर देने का, और ये सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पर किया गया है। नहीं तो एक एसआईटी की चीफ जो एक महिला आईपीएस अधिकारी थी, वो आराम से वंदना गुप्ता को गिरफ्तार कर सकती थी, या अगर एसआईटी का गठन नहीं भी हुआ था तो सीनियर एसपी पटना गिरफ्तारी करा सकते थे। तो ये जो कुछ हुआ है राजनीतिक दबाव में वंदना गुप्ता को बचाने की कोशिश की गई है। और ये पूरा मामला, आप मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, पहले दिन से सरकार ने इस मामले में ऑपरेशन लीपापोती चला रखा है। जो पीड़िता है, जिस लड़की के साथ जुर्म हुआ, उसको लेकर जब महिला संगठन की महिलाएं पटना के डीएम के पास गई, जिलाधिकारी के पास गई, तो डीएम ने उस पीड़िता से मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। बताइए पीड़िता गई है, पटना के डीएम मिल नहीं रहे हैं उससे, जबकि डीएम रोजाना कितने आलतू फालतू लोगों से मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये जो समाज कल्याण विभाग है, जिसके अधीन ये शेल्टर होम आता है, समाज कल्याण विभाग ने एक आंतरिक जांच की, अपनी जांच, और उसमें 2 मिनट में क्लीन चिट दे दिया वंदना गुप्ता को, और कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है।
तो अब तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए कि भाई किसके इशारे पर आपने उसमें ये लीपापोती की। जबकि ये भी पाया गया था कि शेल्टर होम के जो क्या सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे खराब थे। ये तो अपने आप में गंभीर बात है। सीसीटीवी कैमरे खराब कर दें, उनके पीछे किसकी मंशा थी? यदि खुद से खराब हो गए तो उनकी मरम्मत तो नहीं हुई। तो ये सब तो किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे थे ना। फिर अब आम आदमी की समझ में आ जाएगा कि कुछ दाल में काला है। इसके बावजूद बचाया जा रहा है। उसके बाद जब महिला संगठनों ने हंगामा किया, मैंने भी हंगामा किया, तब जाके पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया। और पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुए महिला थाना पटना में, 2 प्राथमिकियां दर्ज हुई और पटना हाईकोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी का गठन हुआ। तो अभी तो जो कुछ हो रहा है वो न्यायपालिका के दबाव में हो रहा है। नहीं तो नीतीश बाबू का बस चला होता तो ये केस कब का खत्म हो गया रहता। जी। सर, इस मामले को एक महिला जो पीड़ित है, दूसरी महिला जो अनुसंधान कर रही है और तीसरी महिला जो न्यायपालिका के दरवाजे पर हमेशा खड़ा है इस केस को लेकर। जी। इसमें एक महिला जो है जो न्यायपालिका के दहलीज पर खड़ी है उसकी जीत दिख रही है, जी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि न्यायपालिका आखिर अगर सजा मुकर्रर करेगी तो कौन सी सजा मुकर्रर करेगी इसके लिए। नहीं देखिए, सजा मुकर्रर करने में तो अभी समय है। अभी तो देखिए इस पूरे मामले में तो अभी तो चार्जशीट भी नहीं आया है। किस अभी किस तरह की सजा मुकर्रर हो सकती है उनके सजा लिए? तो देखिए उम्र कैद हो सकती है, जो ब्रजेश ठाकुर के लिए मुकर्रर हो गई। ब्रजेश ठाकुर जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का सूत्रधार है, किंग पिन है, वो आज की तारीख में तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। देखिए, बालिकाओं के साथ मतलब नाबालिग लड़की के साथ में जो ये होता है, यौन शोषण होता है, रेप कहिए जो कहिए, वो बहुत ही गंभीर मामला है। अब तो उसके लिए एक विशेष कानून है पोक्सो। पोक्सो का अलग से कानून है। आसाराम बापू क्यों उम्र कैद काट रहा है? क्योंकि वो उस नाबालिग के साथ ये दुष्कर्म किया था। तो शेल्टर होम में ज़्यादातर लड़कियाँ जो नाबालिग हैं, तो उनके साथ यदि गलत हुआ है तो ये तो मतलब पोक्सो के तहत आएगा और इसमें तो उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। और सजा तो खैर ट्रायल के बाद होगी और उसमें देखा जाएगा किसके खिलाफ कितने पुख्ता सबूत है, उसमें तो अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन चलिए उससे एक बंदा गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, कुछ उम्मीद जगी है कि कुछ मामला आगे बढ़ रहा है। नहीं तो इतने दिन तो लग रहा था कि कुछ मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा। चलिए जी। सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब वंदना गुप्ता से पूछताछ भी होगी और कानून जो है उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दी। गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के बाद अब और जितने लोग इनके संपर्क में रहे हैं इस आरोप को लेकर, इस कांड को लेकर, वो अब कानून के जद में धीरे धीरे पहुंचने पहुंचने लगेंगे। निश्चित तौर पे ये मुजफ्फरपुर जो सेंटर होम कांड है, जिस तरह से उसका रिजल्ट हुआ और वहाँ के जो सबसे बड़े जो सूत्रधार अभी कानून के जद में है और जेल में बंद है, वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो इसी तरह जैसे जैसे यहाँ लोग पता चलेगा, जैसे जैसे सामने आते जाएंगे, इनको भी इसी तरह जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब आगे क्या होता है, कल सोमवार है, उसके बाद कानून अपना फैसला किस ओर रखती है, कैसे बताती है, यह खबर कल हम आपसे शेयर जरूर करेंगे।